नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे पैन कार्ड आप बहुत ही आसानी के साथ मोबाइल और लैपटॉप की मदद से। अगर आप पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इसी प्रकार आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करें। पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए और साथ में फोटो होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। ब्लैक पेन से करके रखे रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है। इस प्रकार से आपको NSDL लिख कर सर्च करना है। जैसे आप NSDL लिख कर सर्च करते हैं इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएगा। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। nsdl.co.in पे क्लिक करेंगे। इस तरह आपको विंडो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट पर विजिट करने का लिंक मैं डाल दूंगा। आप डायरेक्ट वहीं से लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर बहुत ही आसानी के साथ विजिट कर सकते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ से नया पैन कार्ड बनाना होगा। यहाँ आप करेक्शन भी कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा कैसे आप किस प्रकार से आप करेक्शन कर सकते हैं। इसमें केवल अप्लाई करना ही बताऊंगा। स्टार्ट से एंड तक इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, वो पूरा लाइव बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, जैसे आप सिलेक्ट पैन कैटेगरी पाते हैं, इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इंडिविजुअल पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से आप यहाँ सेलेक्ट टाइटल पे क्लिक करेंगे और टाइटल को अपने हिसाब से टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं अपना टाइटल सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ इंटर योर नेम, आपको अपना नाम डालना है। पैन कार्ड में सबसे पहले लास्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम उसके बाद मिडिल नेम। जैसे कि इसमें अपने कस्टमर का अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे कस्टमर का नाम है रौनक, प्रवीण नाम है तो प्रवीण पहले आएगा। जो लास्ट नेम है लास्ट नेम है तो प्रवीण लास्ट हुआ और रौनक फर्स्ट नेम। प्रकार से इसका मिडिल नाम नहीं है तो मिडिल नाम छोड़ देंगे। यहाँ इसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी हमेशा करेक्ट ही डालना है, क्योंकि ईमेल आईडी आपका करेक्ट रहेगा तो आपके ईमेल आईडी पर 48 से 72 घंटे में पैन कार्ड का PDF भेज दिया जाता है और जो पोस्ट के जरिए से आएगा वो पोस्ट 10-15 दिन में आपके एड्रेस पर पहुंच जाता है। हमेशा ईमेल आईडी करेक्ट ही डालें। अगर ईमेल आईडी आपका ना हो तो ईमेल आईडी पहले बना ले, उसके बाद ही अप्लाई करें। जैसे कि मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। प्रकार से मैं अपना ईमेल आईडी डाल दिया हूँ। प्रकार से मैं अपने कस्टमर का ईमेल आईडी डाल दिया हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद आप यहाँ मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर भी हमेशा करेक्ट डालेंगे। प्रकार से आप जैसे मोबाइल नंबर डालते हैं आप नीचे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ वैलिडिटी कैप्चर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तैसा आप क्लिक करेंगे, तैसा आपको सही का सिंबल आ जाएगा और सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करते हैं इस प्रकार से आपका कांग्रेचुलेशन, ये टोकन नंबर आपको जनरेट हो गया। ये टोकन नंबर को आप यहाँ से लिख लेंगे या कॉपी कर लेंगे। अगर आप अप्लाई करते समय किसी एरर का सामना करना पड़ता है, आपके कट जाए, ये टोकन नंबर आप बहुत ही काम के रहेंगे, वहाँ से आके काम कर सकते। बीच में आपको एरर का सामना करना, ये टोकन नंबर आप हमेशा याद रखेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं इस प्रकार का आपका विंडो ओपन हो जाएगा। ऊपर ही आपको मिलेगा आधार बेसिस ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। इसमें खामी ये है, पहला वाला अगर आप क्लिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आप क्लिक करते हैं तो इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। फोटो अपना नहीं डाल सकते, अपने मनपसंद फोटो नहीं डाल सकते और इसमें सिग्नेचर नहीं डाल सकते। इसमें क्या है कि अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको आगे चल के बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आप हमेशा सेकंड ऑप्शन ही क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड एंड सिग्नेचर। आप यहाँ पर आप अपनी मर्जी का ही सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो आप हमेशा सेकंड ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, जो पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड एंड सिग्नेचर है। इस पर हमेशा सिलेक्ट करना। उसके बाद पूछा जा रहा है चूज फ्रॉम द ऑप्शन फिजिकल कॉपी टू योर होम कॉपी ऑन योर ईमेल। आप पैन कार्ड का फिजिकल कॉपी आप अपने एड्रेस पता पर मंगवाना चाहते हैं, ईमेल आईडी मंगवाना चाहते हैं तो हम मंगवाना चाहते हैं तो आप हमेशा ऊपर वाले पे सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको यहाँ आधार का लास्ट डिजिट आपको यहाँ डालना होगा। प्रकार से आपको आधार का लास्ट डिजिट यहाँ डालना होगा। मैं अपने आधार का लास्ट डिजिट यहाँ डाल देता हूँ। जैसे आप अपने आधार का लास्ट डिजिट डालते हैं, यहाँ आपको पूछा जा रहा है नेम एज पर आधार। आपके आधार कार्ड पर जो नाम है वो नाम यहाँ डालना है। नाम हमेशा सही डाले, नाम में कोई गलती ना हो। प्रकार से मैं नाम डाल दिया हूँ। इसमें दिखाया जा रहा है जो रौनक प्रवीण, मिडिल नाम नहीं है, मिडिल नाम मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, आप यहाँ सेलेक्ट योर जेंडर पूछा जा रहा है, आप यहाँ अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ लड़की का अप्लाई किया हूँ तो मैं श्री डाल दिया था। श्री हमेशा लड़का में लगता है, या मी डाले या कुमारी डाले। SMT डाल दिया हूँ। आप इस प्रकार से SMT डाल के और यहाँ फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हैव यू इवन बीन नाउ बाय एनी अदर नेम, और भी आपका नाम है तो आप यह नाम है तो यहाँ यस करके आप नाम डाल सकते, नहीं तो छोड़ सकते, नो करके आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। पूछा जा रहा है इज योर मदर सिंगल पेरेंट्स एंड डू यू विश टू अप्लाई एज ए हर नेम। पूछा जा रहा है इन केस में अगर आपके फादर या मदर सिंगल पेरेंट है, डिवोर्स हो चुका है, तो वहाँ आप फादर का नाम नहीं डालना चाहते हैं, मदर का नाम डालना है तो आप यस करके यहाँ मदर का नाम डाल सकते हैं। इन केस मैं नो ही करूंगा और यहाँ फादर का नाम डालना होगा। फादर नेम में भी पहले लास्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम डालना है। पहले मैं लास्ट नेम डाल देता हूँ, तक मैं डाल दिया। फर्स्ट नेम डालना होगा, फर्स्ट नेम MD होगा, मिडिल नेम नहीं है, मिडिल नेम छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पूछा जाएगा सिलेक्ट पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंट ऑन द पैन कार्ड। आप पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट करते हैं, मदर फादर का नाम चाहते हैं या मदर का नाम चाहते हैं। तो मैं फादर का नाम चाहता हूँ अपने पैन कार्ड पर, तो इस प्रकार से मैं फादर ही सिलेक्ट करने दूंगा और आप इस प्रकार से आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करते हैं तो आपको ये पूछा जा रहा है प्लीज सिलेक्ट सोर्सेस ऑफ इनकम। आप पैन कार्ड बना रहे हैं, उनका सोर्स क्या है, आप सैलरी के लिए बना रहे हैं या बिजनेस के लिए बना रहे हैं या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए बना रहे हैं या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के बना रहे हैं। इसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो स्टूडेंट है तो नो इनकम
नो इनके बाद मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। प्लीज टिक योर एप्लीकेशन। आप रेसिडेंस का पता डालना चाहते हैं, ऑफिस का पता डालना चाहते हैं, मैं रेसिडेंट का पता डालना चाहता हूँ। इस प्रकार से मैं रेसिडेंट पे क्लिक कर दिया और यहाँ आप यहाँ वार्ड नंबर डाल सकते हैं और यहाँ आपको गाँव का नाम डालना होगा, विलेज का नाम डालना होगा। जैसे मैं अपने गाँव का नाम डाल देता हूँ। प्रकार पोस्ट का नाम डालना होगा, सब डिवीजन डालना होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना होगा, कंट्री का नाम सिलेक्ट करना होगा, कौन सी कंट्री से। जैसे मैं इंडिया सिलेक्ट कर लिया। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद वो स्टेट सिलेक्ट करना होगा, यहाँ एरिया कोड डालना होगा, यहाँ पिन कोड डालना होगा। जैसे कि मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ। इस प्रकार से आप पिन कोड डालना होगा। इस तरह से मैं यहाँ वार्ड नंबर भी डाल दिया हूँ, वार्ड नंबर 10। अगर आपका रूम नंबर आएगा तो रूम नंबर डाल सकते हैं। जैसा मैं रूम नंबर चलता नहीं तो वार्ड नंबर मैं डाल दिया हूँ। गाँव का नाम डाल दिया हूँ, पोस्ट ऑफिस डाल दिया हूँ और सब डिवीजन डाल दिया हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया हूँ और कंट्री सिलेक्ट कर लिया हूँ और स्टेट सिलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पिन कोड डाल दिया। ऐसे आप करने के बाद जो है ना ऑफिस एड्रेस भी आप ये डाल सकते हैं। बाकी ऑफिस एड्रेस मैं नहीं डालना चाहता हूँ, फिर जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे आप टेलीफोन नंबर एंड ईमेल डिटेल्स आपको यहाँ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। प्रकार से इंडिया 91 सिलेक्ट कर लिया। यहाँ आप प्रकार से आप नंबर डाल देंगे, जो आप नंबर डाले थे वो नंबर आपका यहाँ आ जाएगा। एक वेरीफाई कर लेना है, अगर आपका नंबर गलत हो तो यहाँ से आप नंबर चेंज कर सकते हैं। मेरा नंबर सही है, मैं आगे चलता हूँ। ईमेल आईडी भी यहाँ देखिएगा, ईमेल आईडी भी अगर गलत हो तो यहाँ से आप ईमेल आईडी भी सही कर सकते हैं। ईमेल आईडी सही है। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है अगर आप माइनर है तो यहाँ आप यस सिलेक्ट करेंगे। अगर माइनर नहीं है, माइनर में आपको नो सिलेक्ट करना है। माइनर अगर 18 साल से ऊपर होंगे तो माइनर नहीं है तो माइनर नो सिलेक्ट कर देंगे। माइनर में क्या होता है, अगर माइनर सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में आपको पैन कार्ड पर आपका फोटो और सिग्नेचर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप माइनर नहीं है, 18 साल एज हो चुका है तो आपका फोटो भी आएगा, सिग्नेचर भी आएगा। अगर से आपको नेक्स्ट क्लिक करेंगे, जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ एरिया कोड आता है। एरर का सामना करना पड़ा था जिसके कारण से मेरा विंडो क्लोज हो गया था। अब यहाँ मैं दिखाता हूँ, मैं टोकन नंबर लिख के रखा था, कॉपी करके रखा था, वो टोकन नंबर से मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जहाँ तक किया था वहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस करके दिखाता हूँ। रिज्यूम एप्लीकेशन पे जाना है, रिज्यूम एप्लीकेशन पे यहाँ इंटर टोकन नंबर सेंड योर ईमेल आईडी पे सेंड किया है तो ये टोकन पर डाल देना है और इंटर योर ईमेल आईडी डालना है। जो ईमेल आईडी मैं डाला था वो ईमेल आईडी डाल देता हूँ। जैसे आप ईमेल आईडी डालते हैं आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होता है। जो डेट ऑफ बर्थ में सेलेक्ट रखा था वो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ सेलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अच्छे प्रॉपर सिलेक्ट कर सबको सही कर टिक आ जाएगा और सबमिट करेंगे। प्रकार से आपका विंडो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ एरिया कोड आ जाएगा। इनकेस अगर आप में नहीं आता है तो आप यहाँ जाके इंडिया सिटीजन पे जाके आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ सकते हैं उधर जैसे आप गाँव का नाम एरिया का नाम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाए। ठीक है, चलो मेरा आगे है, मैं छोड़ देता हूँ। आप यहाँ जाके सबसे पहले आप सेव करना ना भूलें। सेव पर क्लिक करके रखेंगे तो आपको बार बार फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मैं सेव पर क्लिक करके रखता हूँ, सेव कर देता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ योर डिटेल्स और सक्सेसफुली और आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं यहाँ आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई प्रूफ देना होगा। यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट दे सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कार्ड दे सकते हैं, जो भी आपको हो वो आप दे सकते हैं। यहाँ आधार कार्ड लास्ट में आपको आधार कार्ड आएगा, आधार कार्ड भी दे सकते हैं। चलिए मैं आपको आधार कार्ड से बना के दिखाता हूँ। आधार कार्ड में सिलेक्ट कर लिया। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट जो भी हो आप डाल सकते हैं। इनके तो सबके पास आधार कार्ड होता ही है। जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड है, मैं अपना आधार में सिलेक्ट कर लिया। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आपको कोई प्रूफ देना पड़ेगा। उसी तरह से इसमें भी आप आधार कार्ड दे सकते हैं। मैं आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर लिया हूँ। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ आप हमेशा हिमसेल क्लिक करें, कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ डाल दें। यहाँ तो हर कोई कर लेते हैं, बहुत ही आसानी के साथ कर लेते हैं। बहुत सारा दिक्कत का सामना ये करना पड़ता है कि यहाँ फोटो डालना है। वो फोटो आपको 50 केबी का होना चाहिए। वो बताया जा रहा है कि 3.5 से 2.5 का ही फोटो होना चाहिए। तो अगर इन केस में आपके पास अगर लैपटॉप से अप्लाई कर रहे हैं तो फोटोशॉप पर जाके आप बहुत ही आसानी के 3.5 से 2.5 का लेके सेव कर सकते हैं और यहाँ डाल सकते हैं। अगर आप और सिग्नेचर भी इसी तरह से आपको लंबाई 2x4.5 लेकर बहुत आसानी के साथ यहाँ सेव कर यहाँ डालते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। यहाँ से जाकर बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से फोटो डालकर फोटो सिलेक्ट कर जो आपको अप्लाई करते समय फोटो मांगा जा रहा है उस साइज का आपको यहाँ फोटो बन जाए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, फोटो सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। बहुत ही आसानी के साथ किस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए मेरा ये फोटो है, मैं बैकग्राउंड चेंज नहीं किया हूँ। जैसे कि मैं पहले बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। अभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाके आप अपने फोटो को भी बहुत ही आसानी के साथ बैकग्राउंड कुछ भी हो बैकग्राउंड को अवॉइड कर सकते हैं चेंज। ठीक है, चलिए मैं आपको बैकग्राउंड चेंज करके दिखाता हूँ। प्रकार से फोटो सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं अपलोड पर सिलेक्ट करता हूँ, मैं फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा फोटो है, मैं फोटो सिलेक्ट कर लिया। देखिए इस प्रकार से बैकग्राउंड बहुत ही आसानी के साथ बैकग्राउंड चेंज हो गया। यहाँ से आप रिव्यू पे जाके आप बहुत आसानी के साथ डाउनलोड करते हैं। जैसे देखिए मेरा डाउनलोड हो गया है, मैं डाउनलोड दिखा देता हूँ। ये मेरा डाउनलोड हो गया है और मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये बैकग्राउंड चेंज हो गया है, इसमें ब्लैक दिखा रहा है पर व्हाइट है बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड व्हाइट हो गया है। और जैसे आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाता है तो आप 3.5 से 2.5 एम का फोटो सिलेक्ट करेंगे। ये 3.5 से 2.5 आपको ऑटोमेटिक बना के दे देगा। जैसे कि मैं बैकग्राउंड चेंज किया था वो फोटो मैं सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैं फोटो सिलेक्ट कर लिया हूँ। आपसे पूछा जा रहा है क्या लेना चाहता है, जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी। जेपीजी ही लेना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ जेपीजी का ही बना रहा है। जेपीजी आपको डालना पड़ेगा, जेपीजी ही डालना है। ठीक है, मैं जेपीजी लेकर और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, ये मेरा कन्वर्ट हो गया और डाउनलोड इमेज मेरा ये डाउनलोड हो गया। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। 22 केबी का हुआ है, आप यहाँ 50 केबी से नीचे का ही अपलोड करना होगा। 22 केबी का मैं आपको
आपको फोटो अपलोड करके दिखाता हूँ। यूज योर फाइल, अपना फाइल यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यह है, ये फोटो में सेलेक्ट कर लिया और ये फोटो सेलेक्ट होने के बाद अपलोड क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से फोटो ले लिया गया है। इसी प्रकार से देखिए बैकग्राउंड भी व्हाइट आ गया है। इसी प्रकार से बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं, बिना किसी साइबर कैफे गए हुए, बिना किसी की मदद लिए हुए आप रूम तैयार कर सकते हैं। चलो उसमें सिग्नेचर क्रॉप करके दिखाता हूँ। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ का लिंक डाल दूंगा। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ जाके क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करके बहुत ही आसानी के साथ मैं सिग्नेचर करके दिखाता हूँ। इस तरह से करेंगे आप। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कितना तक लेना चाहते हैं अपना फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे सही से। जैसे कि मैं अपना फोटो को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ डन पर क्लिक करेंगे। जैसे आपका डन हो जाएगा आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर देंगे। देखिए डाउनलोड हो गया है। प्रकार से बहुत ही आसानी के साथ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं अपलोड करके दिखा फाइल पर जाएंगे। फाइल पर जाकर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे। कुछ देर टाइम लेगा और अपलोड हो जाएगा। नीचे भी अपलोड हो गया और यहाँ हिमसेल जो हट गया हिमसेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ अब जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो लिख देंगे। यहाँ एड्रेस भी हट गया है। प्रूफ के तौर पर क्या देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं इस प्रकार से मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया हूँ और मैं एड्रेस डाल दिया हूँ जहाँ से अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ फोटो हो गया, ये सिग्नेचर हो गया। अब यहाँ अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ जो आधार कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। आधार कार्ड भी आपको वैसा आधार कार्ड नहीं होना चाहिए UIDAI से आपने डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करके यहाँ से डायरेक्ट लगा, वैसा नहीं करना है। क्योंकि UIDAI से आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको पासवर्ड लगाया, पासवर्ड से ओपन होता है। अगर यहाँ ओपन नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ इस चीज का, इस बातों का ध्यान देना है। ये मेरा आधार है। चलो मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन हो गया विदाउट किसी पासवर्ड के, ये ओपन हो गया है। इस प्रकार का होना चाहिए, किसी में इसमें पासवर्ड नहीं लगा होना चाहिए। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ प्रकार से सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं प्रकार का आपका विंडो ओपन हो जाएगा। आपको आधार नंबर डालना है। 4 डिजिट लास्ट डाल दिए था, 2 डिजिट यहाँ पर डालना है। प्रकार से मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। जैसे आप आधार नंबर डालते हैं प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करते हैं इस तरह से आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट ATM के थ्रू कर सकते हैं। जैसे 106 रुपया 90 पैसे आपको पेमेंट करना होगा। जैसे कि मैं पेमेंट करता हूँ। पेमेंट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। UPI नेट बैंकिंग और मैं आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ। इस तरह से मैं पेमेंट कर दिया हूँ। देखेंगे जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है। पेमेंट हो गया है। ट्रांजैक्शन इस दिखा रहा है, सक्सेसफुल दिखा रहा है। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर दिखा रहा है। डेट और टाइमिंग दिखा रहा है। कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे हम कंडीशन पे एक्सेप्ट करेंगे। ऑथेंटिफिकेट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऑथेंटिफिकेट पे क्लिक करते हैं अब यहाँ आपको आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक होगा OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ डालना होगा। OTP जनरेट पे क्लिक करता हूँ। प्रकार से OTP चला गया है। मैं OTP डाल के दिखाता हूँ। जो 10 मिनट का वैलिड टाइम लेता है। OTP आपको 10 मिनट टाइम दिया जाता है। 10 मिनट में आप OTP डाल सकते हैं। जैसे आप OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद जैसे सबमिट करते हैं। मैं OTP डालते समय OTP में गलत डाल दिया था, जिसके कारण से मुझे आधार नंबर बोला लाने के लिए इससे OTP भेजा जाएगा। इस प्रकार सब कर देंगे। कंडीशन पे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको फिर से OTP भेजा जाएगा। अब OTP यहाँ डाल देंगे। जैसे आप OTP डालते हैं यहाँ वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। OTP में क्लिक करता हूँ। फ्री OTP हो गया है। ऐसा आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। आप यहाँ से डाउनलोड फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको फॉर्म को डाउनलोड करके दिखाता हूँ। 48 से 72 घंटा ईमेल पर आपके आ जाएगा। ईमेल से आप बहुत ही आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में 10 से 15 दिन में आ जाए। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराइए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।